हाय टॉरसेस एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। और टॉरस आज हम कर रहे हैं ज़ोडिएक रीडिंग। ये रीडिंग टॉरस सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। और अगर आप अपना मून और राइजिंग साइन पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर मेरे साथ आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो भी आप ईमेल मुझे कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, tarowithtara777@gmail.com। ओके, और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम है 16th to 30th ऑफ नवंबर। ओके, 16 से 30 नवंबर। टैरो से एनर्जीज देखेंगे एंड ओरेकल से गाइडेंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। टॉरस, ओके, तो टॉरस आपके लिए पहला कार्ड आया है द फूल। मेजर आर्काना है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। और बॉटम में आया है द हर्मिट। वाह, देखो टॉरस, मुझे आपके लिए ये जो इस पर्टिकुलर स्प्रेड से मैसेज मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही हैप्पी आपका ये टाइम फ्रेम जाने वाला है। एंड क्योंकि द फूल की एनर्जी आई है तो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग एंड क्लीनिंग द बैगेजेस के बारे में है। एंड फूल, क्योंकि फूल के जस्ट बगल में कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब पेज से क्वीन, यानी जो आप इस वक्त कुछ न्यू स्टार्ट करोगे ना, यू हैव दिस पोटेंशियल कि आप उसमें एक सक्सेस पा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो बहुत टाइम से इस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे थे और एक ब्रेक थ्रू मिल गया। ये किसी के लिए एग्जाम प्रिपरेशन हो सकती है, किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है। तो अगर आप बहुत टाइम से इस चीज़ पे काम कर रहे थे और आपको अब लगने लग गया था कि यार शायद ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज एट इट्स प्ले। और अगर अभी भी आप डाउट में हो कि होगा या नहीं होगा, तो मैं आपसे कह रही हूँ आप सरेंडर कर दो, क्योंकि फूल जो है वो सरेंडर की एनर्जी भी लेके आता है। जहाँ आप सरेंडर करोगे आपको खुद तो पीस आएगी और डिवाइन को आप अपना काम करने दो, यूनिवर्स को अपने कार्ड्स खेलने दो, उसको पास से फेंकने दो, क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ अनफोल्ड होने वाली है, जहाँ पे यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। अगर अभी आप आइसोलेशन जैसे स्फेयर में रहते हो, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइजेशन करना, तो मेरा आपको फिर से सजेशन है, नहीं, अब वो टाइम आ गया है जहां आपको अपनी लोनली सेल से बाहर आना चाहिए। अब वो टाइम आ गया है जहां आपको शाइन करके दिखाना है। या फिर आप बहुत टाइम से अगर साइलेंस में काम कर रहे थे तो ये वो टाइम आ गया है जब दुनिया को पता चल जाएगा कि आपने मेहनत करी है। ठीक है, इस पूरे स्प्रेड में येलो कलर देखो कितना प्रोमिनेंस में है। यहाँ येलो, यहाँ येलो, यहाँ येलो। तो येलो कलर होता है हैप्पीनेस का, सक्सेस का, प्रोस्पेरिटी का, फेम का। ठीक है, तो यहाँ बहुत अच्छा एक आपके पास विंडो है। अगर कोई नई स्किल भी सीखना चाहते थे और सोच रहे थे कब से स्टार्ट करूँ, क्या उसका कोर्स आने वाला है, तो अगर कोई स्किल डेवलप करना चाहते थे तो भी ये बहुत अच्छी विंडो है आपके लिए, जहाँ आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको आपने अपना एक कुकून बना लिया था, उस कुकून से आपको बाहर आना पड़ेगा। टॉरस, इस टाइम फ्रेम में आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें इत्तेफाक से हो रही हैं, बट एक्चुअली वो इत्तेफाक से नहीं हो रही हैं। दे आर प्लान्ड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि यार ये तो बताओ, ये अपॉर्चुनिटी इस बंदे से चाहिए थी। मान लीजिए आपको कोई पर्सन लिंक्डइन पे मिल गया, जिस कंपनी में आप ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए, उसी कंपनी का पर्सन मिल गया लिंक्डइन पे, एंड आपने उनसे बात की एंड दे हैव रेफर्ड यू। ठीक है, बहुत अच्छा रेफरेंस दे दिया उस पर्सन ने आपको। तो ये आपको लग रहा है यार ये तो इत्तेफाक की बात हो गई, बट नो, यूनिवर्स हैड सम प्लान्स फॉर यू
आप अगर अपने तरीके से करना चाह रहे थे तभी उसमें डिले हो रहा था। एक बार आप सरेंडर कर दो तो देखो कि और कितने अच्छे से अनफोल्ड होंगी चीज़ें आपके लिए। अभी गाइडेंस देखेंगे हम ऑरेकल से। आपकी पहली गाइडेंस है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे प्रोमिनेंस है बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट का। यहाँ पे सनफ्लावर्स भी हैं फायर एलिमेंट। तो मुझे ऐसे, और यहाँ पे भी ब्रिजिट आप देख रहे हो इनके हाथ में एक्चुअल में फायर का कप है। तो इनर स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं ब्रिजिट का कार्ड, और आपको बोला जा रहा है कि एक्चुअल में यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर पावर। अगर आपने अभी थोड़ा सा नेगेटिव लूप में आ रहा है, इतने टाइम से नहीं हो रहा तो शायद ये होगा ही नहीं है, शायद मेरी किस्मत में नहीं है। नहीं, थोड़ा सा आप तो सरेंडर कर दो। एंड आप मानोगे सरेंडर करना ना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग और हमारा इस तरीके का कल्चर है आजकल। तो कंपटीशन का बहुत कल्चर है कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। मैस्कुलिन एनर्जी में रहना मतलब आप कांस्टेंट एफर्ट कर रहे हो। एक बार आप रिट्रीव करके देखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे ब्रिजिट का है इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ब्रिजिट, जहाँ पे आपने अपने मन को कंट्रोल किया है, आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया, आपने अपने माइंड को कंट्रोल किया है। ठीक है, वो आपको गलत बात फीड कर रहा है और आप उससे हिल नहीं रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ से ज़्यादा यहाँ इनर स्ट्रेंथ पे काम करने को बोला जा रहा है। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। किसी भी तरीके से अगर भगवान से भी गुस्सा हो ना, आप भगवान से गुस्सा हो अगर, तो ठीक है, जाने दो, फॉरगिव कर दो भगवान को भी। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न आपके लिए वो चीज़ उस तरीके से जैसे आपने सोची थी वर्कआउट नहीं की, क्योंकि कुछ रीज़न है। ओके, और कई बार हमें नहीं पता होता तो हम थोड़ा विचलित महसूस करते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ फॉर आवर गुड, कि हमें नहीं भी मालूम है और चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई जैसे हमने सोची थी। तो अगर भगवान से भी गुस्सा हो तो भाई अब आपको फॉरगिव करना पड़ेगा और सरेंडर में आना पड़ेगा। एंड द्वालखुल, धर्मा, अनफोल्डिंग। मैंने अनफोल्ड शायद बहुत बार बोल दिया इस पूरे स्प्रेड में। मैंने यही बोला ना कि देखो कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी आपके लिए, कैसे अनफोल्ड होंगी। तो एक्चुअली यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अपना ये ध्यान रखो कि पाथ है तो आपको एक के बाद एक स्टेप लेना है, और हर स्टेप पे आपको रिजल्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत लंबी लाइफ है, हर एक्शन का हमें वही रिजल्ट मिले जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ऑलराइट, तो थोड़ा सा यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ, अपने खुद के मेंटल क्लटर और मेंटल टॉक को आपको शांत करना, ये कुछ मैसेजेस और कुछ गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आप सरेंडर मेडिटेशन करो वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप चाहते हो तो शून्य क्या होता है, सरेंडर मीन्स जीरो मीन्स शून्य, तो शून्यता के बारे में पढ़ो। बुद्धिस्ट फिलोसफर्स ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, और एक सेपरेट स्कूल है शून्यवाद। तो आप चाहते हो अगर तो पढ़ने की कोशिश करो, शायद उस नॉलेज से आपकी कुछ इनर विजडम जागे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो शायद आपको ट्रिगर कर जाए वो नॉलेज। आप अगर किताब में पढ़ रहे हो या सर्च करके गूगल पे या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो शायद आपको उससे हेल्प हो जाए। ऑलराइट, तो ये कुछ मैसेजेस और गाइडेंस थी आपके लिए टॉरस। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन मत भूलिएगा ऑन करना, जिससे कि आपको हर बार नोटिफिकेशन ज़रूर मिले जब भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँ। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे आप ईमेल पे क्वेरी भेज सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ ये रीडिंग्स शेयर करें। मेरी यही इंटेंशन है कि इन रीडिंग से सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर पहुँचे। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।